वेलकम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं रौनक सिंह आप सभी के लिए बीसीए मैथमेटिक्स सेकंड क्लास लेके आया हूँ। देखिए, सबसे पहले कुछ फॉर्मूले रह गए थे हमारी जो इससे फर्स्ट वाली क्लास थी, उसे आज मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। उसके बाद जो है अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसका जो फॉर्मूला है क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये कॉन्स्टेंट सी लगेगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस का 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे चलते हैं हम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंटीग्रेशन, थर्ड फॉर्मूला हमारा इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये रहा आपका फोर्थ फॉर्मूला जो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। क्या है ये, माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किस चीज का फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन क्या है, कॉट इनवर्स 1 अपॉन ए कॉट इनवर्स एक्स अपॉन ए। ऐसे ही हमारा ये रहा क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 5, डी एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए। ऐसे ही इसका है हमारा 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, कोसेक इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूले वैसे जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज गिवन है उसमें क्या है कि एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला एक बार आप सभी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए, जब लास्ट क्लास हम कर रहे थे तो उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 5 तक करवा दिया था, 13.1 एक्सरसाइज नंबर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में करवा चुका था। चलिए अब आगे चलेंगे हम। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन लॉग बेस में x इंटू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है, 13.1 का। एक्सरसाइज कौन सी है जी, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसकी आइडेंटिटी है कि लॉग ए की ए क्या होता है, इसकी वैल्यू 1, ये लॉग की आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, लॉग की, क्या होता है यहाँ पर 1 होता है। तो ऐसे ये लिखा हुआ है लॉग बेस में x है और ऊपर x है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन मैं आप सभी को बता चुका हूँ क्या होता है दोस्तों, x होता है, क्या होता है x। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, देखिए 3 की पावर 2 लॉग बेस 3 एक्स डी एक्स। हम सभी ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि n लॉग की पावर m, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है दोस्तों, लॉग m की पावर n, ठीक है। ये लॉग की आइडेंटिटी है। तो हम ये वाली, ये जो 2 है, ये इसका कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे, ये चीज देखिए, यहाँ पे बचा रह जाएगा 3 लॉग 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक प्रॉपर्टी है लॉग की कि अगर a की पावर लॉग a x लिखा हो तो उसका आंसर x आता है। ये इसकी आइडेंटिटी है लॉग की, आप सभी याद रखेंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा, देखिए लॉग a की पावर a x इजिकल टू क्या होता है, x होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है क्या बचा रह जाएगा, यहाँ x का वर्ग क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप किस फॉर्मूले से करोगे, अगर आपको लर्न नहीं है या कोई बेसिक स्टूडेंट है उसे मैं बता दूंगा, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला है एक्स की पावर n डी एक्स का, ठीक है, ये रहा। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ
क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3। ठीक है दोस्तों, ये रहा। सही है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसे हमसे पूछ सकते हो। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है मेरे को, हमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है ये, देखिए ये कह रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर है माइनस का 1/2 dx। ठीक है, ये है। देखिए हमें ये तो पता ही होगा कि a की पावर -1 इक्वल होता है 1 अपॉन a। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है क्या चीज कि x की पावर 1/2 का मतलब ये भी होता है, तो अब पता कर लीजिए कि x की पावर 1/2 को हम रूट एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसे हम ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स dx। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसे, 1 के ऊपर आप स्क्वायर लेट कर सकते हो कभी भी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला किसका, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इसका थोड़ी देर पहले ही, कि 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स। ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, हाँ जी, यही आंसर है इसका। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है इस चीज को देखिए, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस e की पावर x प्लस 1 और dx। क्या करोगे आप, इन सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लोगे। तो कैसे करेंगे हम, x की पावर 4 dx प्लस 1 अपॉन एक्स dx माइनस e की पावर x dx प्लस 1 इंटू dx। देखो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। फॉर्मूला हम सभी ने रीड किया ही हुआ है। ठीक है, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, और 1 इंटू डी एक्स मतलब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, सारा इंटीग्रेशन हमने कर दिया, यहाँ आ जाएगा x की पावर 5/4। सॉरी भाई 5/4 नहीं आएगा, x की पावर 5 यहाँ पे आएगा अपॉन 4, 5 प्लस log x माइनस e की पावर x प्लस c। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। इसमें अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, आपको इसका सॉल्यूशन जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। क्या कह रहा है ये, इंटीग्रेशन 7x की पावर 6 माइनस 8x की पावर 3 प्लस 4 और इंटू में dx। फिर से वही काम करना, हमें इन सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना। 6 dx माइनस इंटीग्रेशन 8x की पावर 3 dx प्लस 4 इंटू dx। करोगे आप इसका इंटीग्रेशन, कैसे करोगे देखिए, x की पावर 6 का इंटीग्रेशन, 7 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो x की पावर 6 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 माइनस x की पावर 3। देखिए 8 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन
3 प्लस 1, ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 1 इंटू डी एक्स, और 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है दोस्तों, क्या होता है x। इसे सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा x की पावर 7/7 माइनस 8 x की पावर 4/4 प्लस 4x, 4 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x की पावर 7 माइनस 2x की पावर 4 प्लस 4x, और c आप कांस्टेंट लगाते ही हो, सही है, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसके क्वेश्चन नंबर हमारे कमेंट में जरूर करना। बुक अपने पास रखिए, जब भी आप पढ़ रहे हो बीसीए की मैथ या बीसीए का कोई भी सब्जेक्ट, तो हमेशा अपने पास बुक को जरूर रखिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का 3। ये क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन साइन x माइनस 2/x प्लस e की पावर x और dx। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ऐसे ही कर लीजिए अलग अलग, साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। साइन x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस x, क्या होता है दोस्तों, माइनस का कॉस x, माइनस 2 तो इसमें कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है log x, क्या हो जाता है log x, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या रहता है e की पावर x। फॉर्मूला हमने पढ़े, अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आप रात को सो उससे पहले इन फॉर्मूलों को 2 बार लिख लिया करो, 1 वीक इस काम को कर लीजिए, ये फॉर्मूले लिखने से ही लर्न हो जाते हैं, ठीक है, सही है। ट्रिग्नोमेट्री और एक ये इंटीग्रेशन, दोनों फॉर्मूले इसी तरीके से लर्न कीजिए, आपको ये माइंड में रट्टा मारने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड का 4th पार्ट। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि 4th पार्ट है ये क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 फिर ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। आप देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, बहुत सिंपल सा मेथड है, हमें पता है कि x प्लस 1 और a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आप सभी के लिए मैं इस फॉर्मूला को एक बार लिख भी देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, इंटू डी एक्स। आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें, एक बार इससे, इन तीनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x की जब x स्क्वायर में करते हैं दोस्तों तो क्या आता है x की पावर क्यूब, x की जब 4x में करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, x की जब 4 में करेंगे तो क्या आता है 4x, फिर ऐसे ही 1 की जब आप इसमें करोगे तो यही नंबर आ जाएगा सेम टू सेम, प्लस 4x प्लस 4 सही है, इंटू डी एक्स। आगे करते हैं इसे सॉल्व, देखिए x की क्यूब तो x की क्यूब ही रहना है, ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 5x स्क्वायर, 4x प्लस 4x कितना हो जाता है 8x, ऐसे ही 4 बिना कांस्टेंट तो एक ही नंबर है तो इसे ऐसे का ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो कैसे करेंगे, x की पावर 3 का डायरेक्टली कर देता हूँ एक आध इंटीग्रेशन, तो x की पावर 3 का क्या हो जाएगा x की पावर 4/4, 5x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 5x की पावर 3/3, 8x का क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर अपॉन 2, प्लस 4 का क्या हो जाएगा 4x। आप इस 2 से इस x को डिवाइड दे दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर
कितना बचेगा 4, यानी कि आपका आंसर क्या आया, आपका जो आंसर आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है, देखिए मैं लिख देता हूँ फाइनली आंसर, x की पावर 4/4 प्लस 5x की पावर 3/3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x, और कांस्टेंट आपको लगाना ही है ठीक है, यही है हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड का 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है हमें, इंटीग्रेशन ए एक्स की पावर क्यूब माइनस बी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन्हें अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ इसके नीचे एक बार इसे लिख दो, माइनस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट डी एक्स, ठीक है। देखिए इससे तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा रह जाएगा हमारा ए एक्स माइनस, सही है, इससे ये कट हो गया 1 बार, तो ये आ गया बी अपॉन एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है दोस्तों। देखो कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, यहाँ पे अलग अलग कर दो, इन्हें कैसे करोगे, अलग अलग डिवाइड कर दो, अलग अलग कैसे करोगे, ए एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन डी अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है देखिए ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी यहाँ आ गया ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस d कांस्टेंट है, d यहाँ से बाहर आ जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, मतलब इसका आंसर आ गया b log x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ अलग करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ये d तो कांस्टेंट है, यानी 1/x स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x की पावर माइनस का 2 डी एक्स। अब इसे उस फॉर्मूले में पुट करो जो हम करते हैं, x की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा d x की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, और ये पावर माइनस में नीचे आके कैसी हो जाएगी प्लस में, इसका मतलब क्या आ गया यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का डी 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का डी अपॉन एक्स और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस बी लॉग एक्स माइनस का डी अपॉन एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही है दोस्तों हमारा आंसर बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड का 6। फॉर्मूले अगर लर्न नहीं हो रहे हैं किसी स्टूडेंट पर, किसी को माइंड में रखने में प्रॉब्लम है, तो आप वहां पर क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर मैथ तो आपको जब ही आएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक को फुल करने में लग जाओ मैथ की प्रैक्टिस से, ठीक है। लर्न कभी नहीं की जा सकती, इसे याद नहीं किया जा सकता, मैथ को करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, सेकंड का 6, ठीक है। क्या गिवन है ये, इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप ओपन करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यही है इसका फॉर्मूला, किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। इस डिवाइड नीचे वाले x से ऊपर वाला x कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा रह जाएगा दोस्तों, यहाँ बचा रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2,
तो यहाँ पे आ जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे आप, कैसे करना है, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/x² dx माइनस 2 dx, एक्स स्क्वायर अपॉन dx। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻³ प्लस, अच्छा 1/x², अभी हमने वहां पर इसे फाइंड भी किया है कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 1/x होता है। ठीक है दोस्तों, माइनस ये है 2 इंटू dx, यानी कि यहाँ पर 2 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन x कैसे आता है ये मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ पहले भी ठीक है, इससे फर्स्ट वाली क्लास में। तो चलिए 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2x। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो क्या आना है, x⁻³ माइनस 1/x माइनस का 2x प्लस का c, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दोस्तों, देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 7 क्या कह रहा है, ये इंटीग्रेशन 3x² प्लस 2x अपॉन x⁻³ प्लस x² प्लस 1 dx। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यह है कि ये इससे नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में होना चाहिए था, लेकिन यही दे दिया, कोई बात नहीं, आप बच्चे भी नहीं हो, बीसीए कर रहे हो, 12th कर चुके हो, तो हमें ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। क्या करेंगे हम, लेट करेंगे। देखिए लेट करेंगे x⁻³ या 3x² प्लस 1 इक्वल t, क्या कर दिया, t लेट कर दिया। जब हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं, t लेट करते हैं, तो यहाँ t हमने इसे बना दिया, तो हमें dx की भी वैल्यू होनी चाहिए, हमारे पास dt की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x² और x² का क्या होता है 2x, यहाँ तो 1 का क्या हो जाता था x इंटीग्रेशन, लेकिन डिफरेंशिएशन इसका अपोजिट होता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0, यानी कि प्लस का 0 इंटू dx इक्वल dt। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये वैल्यू आप सभी देख रहे हो, ये रहा ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है मेरा ये वाला, ये क्या आया है हमारा, dt आया। क्या आया, इसकी जगह में क्या पुट कर दूंगा, dt। तो सिंपल सी बात है, आप इसे कैसे करोगे, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इसकी जगह क्या लेट कर लिया था हम सभी ने, t लेट कर लिया था, और ऊपर वाला जो पार्ट था उसकी जगह क्या आ गया था, dt। 1/x हो या 1/t हो, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, उसका इंटीग्रेशन हो जाता है log t। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, log t की वैल्यू, जो t है ना t, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। t की वैल्यू क्या थी, x⁻³ प्लस x² प्लस 1, ये t की वैल्यू थी। ये रहा आपका आंसर। ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ गया, देखिए सेकंड क्वेश्चन में इतने ही पार्ट थे, 7 पार्ट थे, ये मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्टों पर अब हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है। कौन सा है, फर्स्ट पार्ट। गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन sec² x माइनस cosec² x dx, कैसे करोगे, इन्हें अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन cosec² x dx। sec² x इंटू dx, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, क्या होता है tan x, यानी कि हम यहाँ पे लग देंगे tan x, और माइनस cosec² x का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों, वो होता है माइनस का cot x। क्या होता है, माइनस का
कॉट एक्स, यानी माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई जब होती है तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यही है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड, इंटीग्रेशन 4 - 7 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कैसे करोगे आप इसे, 4/cos² डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 7 sin x अपॉन cos² x डी एक्स। ठीक है, देखिए 1/cos इक्वल क्या होता है, sec थीटा। 1/cos थीटा इक्वल क्या होता है, sec थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, 4 को तो कॉन्स्टेंट बाहर लिख लीजिए, 1/cos² थीटा क्या हो जाएगा, sec² थीटा क्या हो जाएगा, sec²। ठीक है, sec² x इंटू डी एक्स। आगे चलते हैं, 7 कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए। आप यहाँ क्या लिखोगे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 लेट कर सकता हूँ, ऐसे लिख लीजिए इसे दो पार्टों में करके। cos x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, cos²x। तो मैंने इसे इस तरीके से दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब देखिए 4 इंटीग्रेशन sec² x dx माइनस साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो साइन थीटा अपन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स। और 1/cos x क्या हो जाएगा, sec x। क्या हो जाएगा दोस्तों, sec x इंटू डी एक्स। ठीक है, इन दोनों के फॉर्मूले मैं आप सभी को लिखवा चुका हूँ। तो बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इनके फॉर्मूले फिट करने हैं। ठीक है, देखिए कैसे करोगे इनके। 4 sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, सेक एक्स प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम सभी, और हमारा आंसर इससे मैच कर रहा है बिल्कुल। बस ये 7 जो है यहाँ है, इसे लिखते हुए चलना है, यही है हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है, सेकंड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड का आंसर हमने आप सभी को दे दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कैसे करोगे, इंटीग्रेशन करके क्या दिया हुआ है यहाँ पर, cos x अपॉन sin² x dx। ठीक है, आप इसे कैसे करोगे, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या करना है, cos x अपॉन sin x मल्टीप्लाई 1/sin x dx। sin x को दो पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, 1 हम इंटू में ले कर सकते हैं। तो देखो कैसे करोगे इसे, cos x अपॉन sin x क्या होता है दोस्तों, cot x होता है। क्या होता है, cot x। और 1/sin x क्या होता है, 1/sin x का फॉर्मूला होता है cosec x। क्या होता है, cosec x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है cosec x इंटू cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cosec x। ठीक है, ये इसका आंसर है। मैच कर लेते हैं एक बार, हाँ जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ। देखिए, इंटीग्रेशन 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे कैसे करोगे आप, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, एक बार इसके साथ इंटीग्रेशन, एक बार इसके साथ। तो यहाँ जाएगा 2 cos x अपॉन 3 sin स्क्वायर x डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। क्या देखो, 2/3 तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, यानी 2/3 इंटीग्रेशन cos x अपॉन sin x इंटू 1 अपॉन sin x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है दोस्तों, cos x अपॉन sin x क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये होता है हमारा cot x। 1 अपॉन sin x क्या होता है, cosec x। चलिए करते हैं इसे, cot x इंटू cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cosec x माइनस 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। ठीक है, आप इसे सही तरीके से लिख दीजिए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर चेक और कर लेते हैं एक बार। सही है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बीसी है, अपनी मेहनत करते रहना ताकि कहीं सक्सेस हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर कोई आपके वहाँ पर बोर्ड क्लास में हो, यूपी बोर्ड में, तो बता देना उससे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आ सकता है, तो आप इसे कैसे करोगे, बोर्ड में ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, आपके इसमें भी आ सकता है, बीसीए के एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x डी एक्स। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे आप, cos x की एक आइडेंटिटी होती है, cos 2x की, cos 2x इक्वल होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों cos 2x का। ठीक है, ये होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दोगे, ये लिखा cos 2x, और इसकी आइडेंटिटी क्या है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और इसको आप कहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पर। तो यहाँ पुट करते ही आपका क्या आता है, ये चीज देख लेते हैं हम, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x डी एक्स। ठीक है, तो देखिए क्या आता है यहाँ पर, इंटीग्रेशन, एक बार इसको इसके साथ अलग करके लिख लीजिए और एक बार इसके साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x डी एक्स। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे आगे करते हैं हम, cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कट हो जाएगा, यहाँ पर sin स्क्वायर x से sin स्क्वायर x कट हो जाएगा, तो बचा क्या रह गया मेरा, यहाँ बचा रह गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर x डी एक्स माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x डी एक्स। 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या होता है दोस्तों, 1 अपॉन साइन x होता है कोसेक x, और 1 अपॉन कॉस x क्या होता है, सेक x। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर x को कोसेक स्क्वायर x
माइनस 1/cos² x को क्या लिख सकता हूँ, sec²x। ठीक है। अच्छा, cosec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है दोस्तों माइनस का cot x। क्या होता है, माइनस का cot x। माइनस sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec²x का इंटीग्रेशन होता है tan x। क्या होता है, tan x। प्लस में c लगा दीजिए, ये रहा आपका आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई यूपी बोर्ड में इस बार 12th क्लास में हो तो उसे बता देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे तो वो लिमिट लगा के आए या कैसे ही आए, लेकिन कई बार आया हुआ है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि हमें इंटीग्रेशन करके दिखाइए 1 माइनस कॉस 2x का। ठीक है, तो कैसे करोगे आप, फिर से मैं एक आइडेंटिटी बता देता हूँ। cos 2x की 4 आइडेंटिटी होती हैं, उसमें से पहली मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, दूसरा मैं यहाँ बता रहा हूँ 1 माइनस 2 sin²x। ठीक है दोस्तों, ये रही cos 2x की सेकंड आइडेंटिटी। तो मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पुट करने वाला हूँ। कैसे हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन, 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 sin²x dx। ठीक है, इस माइनस की जब आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है आपका 1/1 माइनस 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 ओ प्लस माइनस माइनस यानी 1, और माइनस माइनस प्लस 2 sin²x dx। 1 से 1 कट हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/2 sin²x dx। ठीक है दोस्तों। अच्छा, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, बचा क्या रह गया 1/sin²x dx, ये बचा रह गया। अब 1/sin²x की वैल्यू क्या होती है, देखिए 1/sin की जो वैल्यू होती है वो होती है cosec। 1/sin क्या होता है, cosec होता है। तो 1/sin² भी क्या हो जाएगा, cosec हो जाएगा, cosec² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का वो आता है 1/2 इंटीग्रेशन cosec²x dx। ठीक है, और cosec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम सभी को पता है, माइनस का cot x। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट पर चलते हैं अब हम। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट मतलब पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3 का 7। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों इंटीग्रेशन हमें करके दिखाओ sec x अपॉन tan² x का, sec x अपॉन tan² x का। ठीक है, तो आप इसे कैसे करोगे, इस चीज को देखिए। हमें पता है कि sec x इक्वल क्या होता है 1/cos x, और tan x इक्वल क्या होता है sin²x अपॉन cos²x। ठीक है, करते क्या है दोस्तों, इसमें बीच की बीच में मल्टीप्लाई और बाहर की बाहर, तो आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, देखिए एक से ये कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1/cos x अपॉन sin x इंटू साइन एक्स। आप sin²x को ऐसे लिख सकते हो sin x इंटू साइन एक्स। अब क्योंकि यहाँ पर ये क्या बनना है हमारा क्वेश्चन, इसे चेक कर लेते हैं एक बार।
देखिए cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x, क्या होता है दोस्तों, cot x, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, sec, 1 अपॉन साइन होता है cosec x, और इसका फॉर्मूला क्या है, हम सभी को पता हो तो, इसका cot x इंटू cosec x dx का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों माइनस का cosec x प्लस c, ठीक है। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ जी यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 पार्ट और बचे हैं जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के आप सभी को दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और जो भी कंफ्यूजन हो, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।